D5 अब सामने क्यों नहीं आते? मदद या नूर आइन मोहम्मद मुस्तफा, मदद या जिगर पारे ज़हरा, मदद या शहीद करबला। यकीन नहीं हो रहा मुझे। आकिफ, इस वीडियो की मदद से हम सच्चाई जान सकते हैं। अब आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अब उसे हर हाल में अपने किए का हिसाब देना होगा। साले भाई, दरवाजे पर तो कोई नहीं था, मगर इस लेटर पर आपका ही नाम लिखा हुआ है, खुद ही देख लीजिए। ये कोई सरकारी कागजात हैं? क्या लिखा है इसमें साले भाई? तुम सब मिलकर मेरे घर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और मेरी बेगम ने मुझे तलाक का नोटिस भेजा है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? इंसान चाहे जो कुछ कर ले, होता वही है जो मुकद्दर में लिखा हो। कोई बात नहीं, ये आजमाइश भी गुजर जाएगी। इस दुनिया की आजमाइशें आगे जाकर हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा करेंगी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। या खुदाया, तू ही इनकी मदद फरमा। मैंने उस पर इसलिए केस नहीं किया क्योंकि तुम तलाक पर राजी हो गई थी, वरना जो उसने किया मैं उसे ऐसा सबक सिखाती कि वो सारी जिंदगी याद रखता, बल्कि मैं तो बर्बाद कर देती उसकी जिंदगी। आप तो जानती हैं अम्मी कि हालात किस हद तक खराब हो चुके हैं। अगर ऐसा करने से सब ठीक होता है तो यूं ही सही। अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो वो कभी नहीं सुधरेगा, और इस तरह बैठकर अल्लाह अल्लाह करने से कुछ भी नहीं होता। बाबा हमें नहीं छोड़ सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग देख लेना। रुको रुको, मैं खुद ही समझा दूंगी उसे घुमाने ले जाऊंगी, खुद ही भूल जाएगी बाप को। मैं ठीक कर लूंगी सब कुछ। सारी हकीकत आपके सामने है। मरने वालों की तादाद देखिए। इस तरह का जुल्म कहीं देखा है आपने? क्या कोई नहीं है जो इस जुल्म को रोक सके? अब आप बताइए कि इस बारे में किससे पूछा जाए? क्या आप हमारे नाजरीन को ये बताएंगे कि ये खूनखार वाकया कहाँ पेश आया? जी हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। ये सब कुछ कलियोनार मोहल्ले में हुआ है। बताइए ये सब कब तक चलता रहेगा? कोई कुछ करता क्यों नहीं? इस जुल्म को रोकना होगा। उस मोहल्ले में जो कुछ भी हुआ, हम ये तो वही जगह है जहाँ बाबा ने ऑपरेशन किया था। पर खामोश नहीं बैठना चाहिए। हाँ मेरी जान, वही है। जी, यहाँ पर हम सब लोगों को खबरदार करना चाहते हैं कि आप भी अपनी सिक्योरिटी के लिए अलर्ट रहें, क्योंकि हालात बहुत संगीन हो चुके हैं। जगह जगह बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचू क्या हुआ? अभी तो शहीद की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई। बकवास कर रही हैं लोग। यहाँ पे मरने वाले की खबरें चल रही हैं। उसे भूल गए। रुको जरा। चाचू रुकिए, आप क्या करने लगे हैं? चाचू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ।
यूसुफ, ये तुम कहाँ जा रहे हो हाथ में पिस्तौल लेकर? मैं बताऊंगा कि मेरे भाई की शहादत की कद्र क्या है। शहीद की इज्जत पर कोई सवाल नहीं उठाया करता। मुझे तो ये पिस्तौल, जल्दी करो। सुना नहीं तुमने? छोड़ दीजिए अम्मी। मैंने कहा कि ये पिस्तौल मुझे टीवी दो। पर फजूल बातें कर रही हैं। इन्हें क्या पता दुख क्या होता है, उन्हें हमारी तकलीफ का क्या पता है। माँ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें कुर्बान होने नहीं दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहते रहो। मुझे दो ये पिस्तौल। छोड़ो, जबरदस्ती मत करो। ऐसा ना करें। छोड़ दे। तुम अपनी माँ की बात मानने से इनकार कर रहे हो यूसुफ, छोड़ो इसे। अम्मी छोड़ दीजिए मुझे। यूसुफ, यूसुफ, रुक जाओ यूसुफ, रुक जाओ यूसुफ, रुक जाओ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, रुक जाओ। खुदा के लिए रुक जाओ यूसुफ, मेरी बात मान लो। ऐसा मत करो, मेरी बात मान लो यूसुफ। चाचू रुक जाओ यूसुफ, मत जाइए। मत जाओ। मैं भाई के लिए कर रहा हूँ, भाई के लिए कर रहा हूँ मैं ये। नहीं है, तुम सुनते क्यों नहीं? ऐसा कुछ मत कीजिए, अल्लाह उन्हें सजा देगा। तुम मत जाओ, रुक जाओ बेटा। चाचू रुक जाइए। अम्मी छोड़ दीजिए मुझे। दादी जान आप मत रोए, चाचू आ जाएंगे। अपने भाई की खातिर रुक जाओ यूसुफ। चाचू जान। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ बात सुनो। आंटी, आंटी क्या हुआ? जमील बेटा, शुक्र है कि तुम आ गए। वो यूसुफ फिर से पागल हो गया है। मैंने उसे जाते हुए देखा है, आवाज भी दी लेकिन वो रुका नहीं, चला गया। हाँ जमील चला गया, अपनी पिस्तौल भी लेकर गया है। पिस्तौल लेकर? मैंने वो रिकॉर्डिंग खुद देखी है। सलीम भी आकिफ की तरह तुम्हारा दोस्त था, आकिफ ने ही मारा है उसे। मेरी बात सुनिए, अगर आकिफ ने ये सब कुछ किया होता तो क्या वो खुद रिकॉर्डिंग लेने जाता? हम दोनों मिलकर वो हार्ड डिस्क ढूंढने गए थे। आपने खुद वो सब कुछ देखा था और वो आपकी आंखों के सामने टूटी थी। हम तो जान नहीं सके, आपने कैसे जान लिया सब कुछ? पर ये सब हमने नहीं देखा, सच को सामने लाना होगा। क्या सामने लाना होगा? क्या बात कर रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आती कि सिर्फ पाशा ही मेरे साथ क्यों है। तुम भी कुछ बोलो रजब। आप खुद ही बताइए कि ऐसे मौके पे क्या कहूँ मैं। आप बहुत गलत कर रही हैं। ये सब करना आकिफ भाई के साथ नाइंसाफी होगी। मैं सलीम की मौत का जिम्मेदार सिर्फ उसी को समझती हूँ। आप ऐसा कह के आकिफ पर इल्जाम लगा रही हैं। कशफ, क्या है? जरा मुझे भी तो दिखाओ वो रिकॉर्डिंग्स। मेरे पास उसकी एक ही कॉपी थी। जब वो कह रही है कि उसने देखा है, झूठ बोलेगी क्या? जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो खुद ही जान जाओगे। जी फरमाइए। आपके लाइव प्रोग्राम में मैंने कोई जरूरी बात करनी है। हर कोई लाइव प्रोग्राम में दाखिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? ये मॉर्निंग शोज में शादी ब्याह के ड्रामे रचा के बहुत सारे लोगों को नहीं बिठाते हो तुम लोग? ये मुझे नहीं पता, आप बाहर जाइए। मैं भी व्यूअर होने के नाते उन्हें अपनी राय से आगाह करना चाह रहा हूँ। भाई शहीद हुआ मेरा, मेरा भी हक है। रुकिए, देखिए फजूल बहस मत कीजिए। यास्मीन, जो हुआ मैं ये सब कुछ कभी भी नहीं चाहती थी साले, मगर लगता है कि हम दोनों के लिए यही बेहतर था। घर की मुरम्मत हो चुकी है, बिजली भी ठीक हो चुकी है और गैस भी।
नाजली को लेकर घर आ जाओ। नहीं आ सकती मैं। जो कुछ तुमने किया उसके बाद मैं कभी नहीं आ सकती। जो कुछ हो चुका उसे भूल जाओ। मुझे तो माँ बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाजली तुम्हें मिस करती है। कभी ले आऊंगी तुमसे मिलवाने। मैं तुम दोनों के बिना कैसे जीऊंगा यास्मीन? तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? डॉक्टर क्या कहता है इस बारे में? मैं ठीक हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखना साले। मुझे तुम्हारी जरूरत है यास्मीन। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम। कोई हुकूक पे तुम ही बात कर रहे थे ना? अरे छोड़ो, कौन हो तुम? मेकअप उतरते कैसे पीले पड़ गए तुम? देखिए मैंने पहले भी आपको मना किया है। तुम मत पड़ो बीच में, जाओ अपना काम करो। इधर आ, तुझे मैं बताता हूँ। ये आदमी मुझे पागल लगता है। भगाओ इसे यहाँ से। आप जाते हैं या नहीं? मुझे पुलिस वालों का कोई डर नहीं। मेरा भाई एक पुलिस ऑफिसर था। चल मेरे साथ चल। क्या है ये सब? चल अंदर, तू भी चल। चलो चलो चलो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। चलो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या देख रहे हो तुम लोग? जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। चल चलो अंदर। कोई हरकत नहीं। हेलो आकिफ भाई, जमील बोल रहा हूं मैं। खाकान का भाई यूसुफ कुछ देर पहले अपने घर से पिस्तौल लेकर निकला है। आपको इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे लगा आपको बताना चाहिए, कहीं बेवकूफ़ी ना कर दे। तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे कोई खबर मिली तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आकिफ भाई। सुनो भाई, जरा तेज चलाओ, मुझे जल्दी है। नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें, कभी नहीं छोड़ूंगा। आप तसल्ली रखें। वो फिर से कोई बेवकूफी करेगा, फिर से कोई मुसीबत अपने सर लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जमील पुलिस में है, वो संभाल लेगा। आप बिल्कुल उसकी फिक्र मत कीजिए। या अल्लाह, मेरे बच्चे को हर तरह की मुसीबत से महफूज रख, उसकी हिफाजत फरमा। चुप हो जाइए। चल चल अंदर चल। चल चलो। ये क्या हो रहा भाई? कौन है ये आदमी? अच्छा तो ये जगह है वो। माइक कहाँ पे है? कहाँ पे? सुन क्या रहे हो? लेके आओ। प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। कहो कि यूसुफ क्रातिश आया स्टूडियो में। इनसे कहो, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें मैं। आप लोग जल्दी से मैडम को बुलाइए, उन्हें कहिए मेरी जान को खतरा है। जल्दी करो, जल्दी जाओ। ठीक है, खुदा के लिए जल्दी बुला कर लाओ उन्हें। चल बैठ तू तो, चल बैठ इधर। चल तुम भी आओ इधर। क्या इसकी बात मानना जरूरी है? आप देख तो रही हैं कि वो पागल हो गया है। मगर मुझे इससे बहुत डर लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया। क्या क्या खुसर फसर हो रही है? ओए पागल औरत, तुम मशहूर होने के लिए कर रही थी ना ऐसे काम। आ जाओ, मौका है, यहाँ आओ और मशहूर हो जाओ। लाइव प्रोग्राम होगा तो कर लूंगी। जाकर प्रोड्यूसर से बात करो, उनसे कहो कि फिलहाल लाइव प्रोग्राम चलने दीजिए, और जाकर फोर्स को भी खबर कर दो। जी मैं अभी करता हूँ सर। जल्दी करो। आइए आइए आकिफ भाई। अरे वाह भाई, ये चाय सिर्फ आपके लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो गया है तुम सब लोगों को?
मुंह लटका के बैठे हो, कोई शोर शराबा ही नहीं है। ओह बैठो आकिफ। वैसे तुम सबको इस हाल में देख के हैरानी हो रही है मुझे। जरा देखो तो सही कैसे मुंह लटके हुए हैं तुम सबके। हाँ बस यार ऐसे ही। सलीम को आपने मारा है या नहीं भाई? बस तुम्हारी कमी थी, अब तुम बोल लो। तो और क्या कहूं मैं, बैठकर तुम्हारी तरह बातें करता रहूं? कभी तो सोच समझकर बात कर लिया करो। अजीब बेवकूफ आदमी हो तुम यार। ये बात क्यों शुरू कर दी इसने? यार अभी थोड़ी देर पहले कशिफ आई थी। क्या कशिफ ने ये इल्जाम लगाया मुझ पर? नहीं यार, वैसे आई थी और बात करके चली गई। और तुम लोगों ने यकीन कर लिया है ना? कैसी बातें करते हो यार, उसकी फजूल बातों का यकीन करके हम अपनी दोस्ती कमजोर नहीं कर सकते। बात सुनो, अगर तुम लोग यकीन कर भी लो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दफा तुम्हारी गलती। यार बाल्टा, कभी तो सोच समझकर बात कर लिया करो। पर मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो सबसे प्यार करता है और 1 मिनट में तुमने उसका दिल तोड़कर रख दिया। मैं जाकर बात करता हूँ आकिफ से। फजूल बातों पर ध्यान मत दो आकिफ, हम इसकी तहकीक करेंगे। सेबो, मुझे इससे बात करनी है। चाहो तो आखिरी सांस तक उसका सोग मना सकती हो और सारी उम्र यूं ही अकेली भी रह सकती हो, पर इस तरह मुझ पर कत्ल का इल्जाम नहीं लगा सकती। सब बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सब कुछ भूलकर फिर से तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अब ऐसा कुछ होने का कोई इम्कान नहीं है। ठीक कहा, नहीं है। फिर तुम सबके सामने ये कैसे कह सकती हो कि मैं कातिल हूं? तुम कौन होती हो मुझ पर ये इल्जाम लगाने वाली? मैं सब जानती हूँ आकिफ, देख लिया है मैंने सब। अब आगे जो भी होगा तुम देख लोगे। जैसे सलीम किसी हादसे का शिकार हुआ, ख्याल करना कि कहीं वो सब तुम्हारे साथ ना हो जाए। तुमसे मैं अपने आप को बचाऊंगा, क्योंकि दुश्मन तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मगर जिनसे प्यार किया जाए वो लोग जीते जी मार देते हैं। ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। देखो मेरा क्या हाल हो गया है और मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैंने प्यार किया तुमसे और जान लो कि आशिक हर कदम पे मात नहीं खाता। ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल जीतना चाहते हो और कुछ नहीं। अगर तुम चाहो तो आजमा सकती हो। तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास सिर्फ जान है। अगर वो भी लेना चाहती हो तो मैं हाजिर हूँ और ये तोहफा होगा मेरी तरफ से। चलो जल्दी करो, जल्दी। लो देखो, अब तो मौका भी आ गया। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे बदला लेकर खुश हो जाओगी तो मैं अभी अपना सर तुम्हारे सामने झुका देता हूँ और दुआ करता हूँ कि इसी ऑपरेशन में ही शहीद हो जाऊं। चलो जल्दी करो सब लोग, क्या कर रहे हो यार? चलो चलो शुरू करो। इस प्रोग्राम में आज सुबह ये लोग जिस मोहल्ले में मेरा भाई शहीद हुआ था वहां पे मरने वाले कुत्तों की बातें कर रहे थे। अब ये लोग इस बात का जवाब देंगे मुझे। इन्होंने मेरे शहीद भाई का जिक्र क्यों नहीं किया उसमें? बताओ मुझे, उसकी कुर्बानी कुछ नहीं क्या? यूसुफ, हम लोग संभाल लेंगे। वाह, जरा देखो तो कौन कौन आया यहाँ। यूसुफ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? ईगल वन, मैं इस आदमी को जानता हूं। आप लोग इंस्पेक्टर जमील से कांटेक्ट कीजिए
और कहिए जिसे वो ढूंढ रहे थे वो आदमी मिल गया है। वो फौरन यहाँ आ जाए। मेरे अगले ऑर्डर कुत्ते ज्यादा है मैं क्या? यूसुफ भाई, मैं जानता था आप गुस्से में हैं, मगर इतने गुस्से में हैं ये मालूम नहीं था। मुझे गुस्सा इन दोनों की वजह से आया है। कैसा लगा? पसंद आया शो? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? हमें ये प्रोग्राम अभी बंद करना होगा। हाँ पता था मुझे, यही करना था तुमने, ताकि किसी को पता भी न चले कि मेरे भाई ने क्या किया। तुम तो मेरे भाई के दोस्त थे ना। मुझे लगता है हम बात करके इस मसले का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर तुम आकर बैठो और बताओ, तुम भी तो वहीं पे थे ना? कैसे गया मेरा भाई, बताओ, क्योंकि ये लोग तो कुत्तों की बातें कर रहे थे। यूसुफ तुम रिलैक्स हो जाओ, गोली मार दूंगा मैं इसके सर में। रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? देखो तुम कुछ भी गलत मत करना। तुम कुछ नहीं करोगे यूसुफ, बस तुम्हें रिलैक्स रहना है। होशियारी नहीं, रिलैक्स। आकिफ, जिसे बुलाया था वो आ गया है। जमील भाई, तुम्हारा आदमी मिल गया है जमील। ये कैमरे भी क्या चीज है ना, पूरी दुनिया इकट्ठी कर ली इन्होंने। बात सुनो यूसुफ, ऐसा मत करना। देखो तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। जरा सोचो, भाई होते तो तुम्हें क्या कहते? वो यही कहते कि मेरा शेर भाई है ये। नहीं, वो ऐसा ना कहते। देखो यूसुफ, बात सुनो, अगर भाई होते तो वो भी यही कहते। यूसुफ मान जाओ, लाओ ये मुझे दो। इधर आओ तुम। यूसुफ इधर आओ, खबरदार किसी ने हरकत की तो। ये तुम क्या कर रहे हो? कोई भी ना हिले, वरना मार डालूंगा इसको मैं। इस फोर्स के पास सब कुछ है, मेरे भाई के पास क्या था? रैम्बो समझते हो? कुछ मत करना तुम लोग। क्या हो गया था तुम्हें? कार्लोस, कशफ, चलाओ गोली। रुक जाइए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। तुम मान जाओ यूसुफ। गोली चलाओ कशफ, चलाओ गोली। चलाओ गोली। चलाती क्यों नहीं? खबरदार हिलना नहीं। चलती। रुक जाओ। चलाओ गोली। रुको यूसुफ, मारो मुझे। तुम जानते हो पोस्टिंग के पहले दिन भाई ने क्या कहा था? कुछ नहीं सुनूंगा मैं, नहीं सुनूंगा मैं, कुछ नहीं सुनूंगा मैं। मेरे भाई को नहीं बचा सके, मैं मार डालूंगा सबको। उन्होंने कहा था अगर मैं शहीद हो गया, मेरे बेटे को संभालने के लिए मेरा भाई यूसुफ है। ये क्या कह रहे हो तुम? और ये भी कहा था कि मेरा भाई मेरे बच्चे की परवरिश बाप की तरह करेगा। चुप करो। अपने शहीद भाई को दुख मत पहुंचाओ। उसने अपनी फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर रखी है। चुप करो। मेरा भाई। यहाँ आओ यूसुफ, उठो। जाओ पीछे। ऐसा मत करो यूसुफ। यूसुफ, यूसुफ हटो, लाओ, मैं इसका बाजू बांधता हूँ। हट जाओ तुम। या अल्लाह, ऊपर करो। हो गया, बस हो गया। हाँ ये पकड़ो। हाँ हो गया।
मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहता था, पर तुम अपने इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकी। नहीं मार सकी तुम मुझे, ये जानते हुए भी कि मैं अंदर से मर चुका हूं। फिर भी तुमसे नहीं हो सका। काश तुम मुझे मार देती, काश तुम मार देती। आकिफ भाई, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूं जमील। तुमने एक बार फिर बहादुरी दिखाई, साबित कर दिया कि तुम टीम के लायक हो। तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, यह हमारे लिए खुशी की बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बॉस से तुम्हारी बात की है, वो हर तरह से तुम्हारी हेल्प करेंगे। अभी से मुबारक हो तुम्हें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा आकिफ भाई। ये कैसी बातें कर रहे हो, जबकि एहसान तो तुमने हम पर किया है। एक ही बार बुलाने पर तुम आ गए और हमारे लिए यही काफी है। फिलहाल तुम जाके आराम करो और अपने पेपर्स भी तैयार कर लो। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कशफ, अगर तुम मुझे मारने की नियत से आई हो तो ये लो, मारो मुझे। रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। मैंने तुम पर यकीन किया था, पूरे दिल से किया था। तुम्हारे साथ एक खुशहाल जिंदगी और एक खूबसूरत घर का ख्वाब देखा था मैंने। और जब मैंने तुमसे शादी की बात कर ली तो क्या मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा? तुमने वो तकलीफ नहीं उठाई जो मैंने उठाई। क्या मेरी वजह से उठाई? सीरिया जाकर सब कुछ बर्दाश्त किसने किया? मैंने किया, मैंने। कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब तुम्हारे बारे में नहीं सोचा मैंने। एक पल भी नहीं भूल सका तुम्हें। पर उसके बदले में क्या किया तुमने? तुमने फौरन शादी कर ली। मैंने खुदा से हमेशा एक ही दुआ की थी कि मेरी ये आंखें बस एक बार तुम्हें देख लें, उसके बाद चाहे मुझे मौत आ जाए। और मैंने जो कुछ मेरे साथ हुआ, क्या वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुमने कहा था तुम वापस आओगे, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। क्या तुमने कभी सोचा मेरे बारे में? जवाब दो। काश तुम जाने से पहले मेरे बारे में भी सोचते कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी, कैसे गुजारूंगी अपनी जिंदगी।
बताओ, कोई जवाब है तुम्हारे पास? क्या तुम ये सब मुझे और परेशान करने के लिए कह रही हो? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने प्यार किया है। बस तुम्हारा इंतजार करती रही, हर दिन यही सोचती रही कि आज आ जाओगे तुम। हमारे सारे ख्वाब बिखर गए, हम खाली हाथ रह गए कशफ। अगर तुम सलीम को ना मारते तो मेरे दिल में तुम्हारी जगह वैसी होती। कशफ, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझ पर कातिल होने का इल्जाम ना लगाती तब भी हालात ठीक रहते। ये सब अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ मैं। हर कोई ये सच्चाई जान चुका है। इस सब के जिम्मेदार तुम हो। किस किस के सामने इनकार करोगे आकिफ? मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। सलीम के कातिल हो तुम। कह दो कि सच कह रही हूं मैं। सच तो ये है कि तुमने मुझे भी जीते जी मार डाला है। माशाल्लाह, मुझे ठुकराने के बाद मुझे कातिल भी बना दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। एक बार भी नहीं सोचा। मुझे छोड़ के चले गए तो बताओ मैं क्या करती? मुझे अपने लिए सहारा ढूंढना था, तो बताओ मुझे कि क्या करती मैं? पर इतनी जल्दी ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने वापस आना था तो अपनी कोई खबर ही भेज देते। वेरी गुड। कैद में रहकर मैं तुम्हें कैसे खबर भेजता? अगर तुम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, पर ये भी नहीं किया। पर तुमने शायद ये सोच लिया होगा कि ऐसा करना जरूरी नहीं तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा रहा मैं, तुम्हारे लिए ही उस जहन्नुम से निकल कर आया मैं। और निकल कर आए भी तो किस तरह? यहाँ आकर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी तुमने। अपनी किस्मत समझता था मैं तुम्हें, तुम ही मेरी दुनिया थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। ये सच नहीं, और ना ही मैं ये सब सुनना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका इंतकाम सलीम से लिया तुमने। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि उसे मैंने नहीं मारा था? कोई अपने दोस्त को कैसे मार सकता है? बताओ भला, कोई इतना जालिम हो सकता है? असल कातिल तो तुम हो कशफ, और तुमने मेरा कत्ल किया है और मेरी लाश के टुकड़े कर दिया तुमने। मैंने किया? ये अच्छी बात की तुमने। तुम जानते हो, जिसे तुम मोहब्बत कहते हो उस पर यकीन नहीं रहा अब मुझे। कशफ, ये क्या कर रही हो तुम? देखो, ऐसा कुछ मत करना। किसी अपने के जाने का दुख क्या होता है, ये तुम अब जान जाओगे। क्योंकि आज मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी। ऐसा मत करना कशफ, रुक जाओ। ऐसा कुछ मत करो। देखो, अपनी कान नीचे करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये लम्हा तुम कभी नहीं भूल सकोगे आकिफ। कशफ, हमेशा याद रखोगे। कशफ। या अल्लाह, इसे अपनी अमान में रखना। तुम्हें कुछ नहीं होगा कशफ। आकिफ आपका नाम है? जी हाँ। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है।